दोस्तों, जब भी टाटा ग्रुप की कोई कंपनी पब्लिक आती है, पूरा मार्केट ध्यान देता है और इस बार चर्चा में है टाटा कैपिटल लिमिटेड का आईपीओ। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी ने लाखों लोगों को लोन और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दिए हैं, वही कंपनी अब आपको निवेश का मौका दे रही है। इस वीडियो में हम टाटा कैपिटल के इस आईपीओ की हर डिटेल समझेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका प्रदर्शन, इसमें छिपे फायदे और रिस्क, ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा कैपिटल आईपीओ की पूरी कहानी। यह टाटा सन्स की एक 100% सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। यह सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं है, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी है, जो कई तरह की सेवाएं देती है। रिटेल फाइनेंसिंग, इसमें पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन और एजुकेशन लोन जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो आम व्यक्ति की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करती हैं। कॉरपोरेट और एसएमई फाइनेंसिंग, बड़े और छोटे बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन और इक्विपमेंट फाइनेंस जैसी सुविधाएं देती है। वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसमें क्लाइंट्स को उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में सलाह देने जैसी सेवाएं शामिल हैं। क्लीन टेक फाइनेंसिंग, एक उभरता हुआ और महत्वपूर्ण सेक्टर, जहां ये रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देते हैं, जो भविष्य के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। कंपनी की पहुंच भी काफी विस्तृत है। मार्च 2025 तक इनके 723 प्लस ब्रांच थे, जो जून 2025 तक बढ़कर 1516 ब्रांच हो गए हैं और ये 27 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टाटा कैपिटल के लेटेस्ट फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो वित्त वर्ष 24 में कंपनी का रेवेन्यू 18,198 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 28,369 करोड़ रुपए हो गया है। यह 55.9% की एक बहुत मजबूत वृद्धि है, जो कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन को दर्शाती है। प्रॉफिट की बात करें तो वित्त वर्ष 24 में कंपनी का प्रॉफिट 3,326 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 3,655 करोड़ रुपए हुआ है। यहां 9.8% की वृद्धि दिख रही है। यह रेवेन्यू ग्रोथ से कम है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़े होंगे या उनके प्रॉफिट मार्जिन पर कुछ दबाव आया होगा। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। टोटल बोरोविंग 1,48,185 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,08,414 करोड़ रुपए हो गया है। एनबीएफसीज के बिजनेस मॉडल का एक अभिन्न अंग है फंड्स बोरो करना, लेकिन इस 40.7% की वृद्धि को कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सकारात्मक बात यह है कि नेटवर्थ और रिजर्व्स में भी अच्छा सुधार हुआ है, जो कंपनी की बैलेंस शीट को एक मजबूत आधार देता है। कुछ ऐसे प्रमुख स्ट्रेंथ हैं जो टाटा कैपिटल को एक आकर्षक प्रस्ताव बनाते हैं। अभूतपूर्व टाटा ब्रांड, टाटा ग्रुप का हिस्सा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। ये ग्राहकों और निवेशकों दोनों के बीच एक मजबूत विश्वास और विश्वसनीयता पैदा करता है। विविध बिजनेस पोर्टफोलियो, कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट पर निर्भर नहीं है। रिटेल, कॉरपोरेट, एसएमई और वेल्थ मैनेजमेंट में फैला हुआ इनका बिजनेस मॉडल आर्थिक उतार चढ़ाव के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। मजबूत सेक्टरल ग्रोथ, भारत में रिटेल क्रेडिट सेक्टर का 13 से 15% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है और एनबीएफसी इंडस्ट्री भी 15 से 17% की दर से बढ़ सकती है। यह ग्रोथ टाटा कैपिटल के लिए एक बड़ा मार्केट प्रदान करती है। सरकारी नीतियों का समर्थन, एमएसएमईज को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलें जैसे उद्यम असिस्ट कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हर निवेश में कुछ रिस्क्स अवश्य जुड़े होते हैं। टाटा कैपिटल आईपीओ के संदर्भ में कुछ प्रमुख जोखिम ये हैं: आर्थिक संवेदनशीलता, आर्थिक मंदी या बढ़ती ब्याज दरें कर्जदारों की लोन चुकाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। क्रेडिट रिस्क, अगर बड़ी संख्या में कर्जदार अपने लोन चुकाने में विफल रहते हैं
तो इससे कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएज बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर प्रॉफिटेबिलिटी पर होगा। नियामक परिवर्तन एनबीएफसीज के लिए नियम और कानून बदलते रहते हैं। ऐसे बदलावों का कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। उच्च बोरोविंग कंपनी का बिजनेस मॉडल फंड्स के बोरोविंग पर निर्भर करता है। उच्च कर्ज, विशेष रूप से बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में, कंपनी की फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी को बढ़ा सकता है। अब आते हैं आईपीओ की उन महत्वपूर्ण डिटेल्स पर। आईपीओ ओपन होगा 6 अक्टूबर और क्लोज होगा 8 अक्टूबर को। प्राइस बैंड राखी गई है 310 रुपए से 326 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज है 46 शेयर। लिस्टिंग डेट तय की गई है 13 अक्टूबर को। टोटल इश्यू साइज है लगभग 15,511 करोड़ 90 लाख रुपए। आईपीओ का उद्देश्य, कंपनी इस फंड का उपयोग अपनी टियर एक कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए करेगी, जिससे भविष्य में लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो उपलब्ध डेटा के अनुसार हमें कुछ प्रमुख मैट्रिक्स पर गौर करना चाहिए। ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। आईपीओ से पहले यह 9.06 रुपए प्रति शेयर था, जो आईपीओ के बाद बढ़कर 9.81 रुपए प्रति शेयर होने का अनुमान है। यह एक सकारात्मक संकेत है। पीई रेशियो, आईपीओ से पहले यह 35.99 था और आईपीओ के बाद 33.24 होने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि आईपीओ के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे वैल्यूएशन थोड़ा अधिक आकर्षक दिख सकता है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का आरओई 12.6% है, जो शेयर होल्डर इक्विटी पर कंपनी के रिटर्न को मापता है। डेट इक्विटी रेशियो, यह 6.60 है। एनबीएफसीज के लिए यह अनुपात अक्सर हाई होता है, क्योंकि वे कर्ज लेकर ही आगे लोन देते हैं। हमें इसकी तुलना इंडस्ट्री पीयर्स से करनी होगी। आरओएनडब्ल्यू, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, यह 11.2% है, जो बताता है कि कंपनी अपनी नेटवर्थ पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू, यह 4.10 है। यह भी वैल्यूएशन का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, खासकर फाइनेंशियल कंपनियों के लिए। संक्षेप में, आईपीओ के बाद बेहतर ईपीएस और पीई रेशियो का अनुमान है, लेकिन हमें अन्य मैट्रिक्स जैसे डेट इक्विटी और प्राइस टू बुक वैल्यू को इंडस्ट्री बेंचमार्क्स के साथ कंपेयर करके पूरी पिक्चर देखनी होगी। ये नंबर्स निवेशकों को कंपनी के वैल्यूएशन की एक डीपर इंसाइट देते हैं। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल आईपीओ एक मजबूत पेरेंटेज, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और सेक्टरल ग्रोथ के साथ आ रहा है। हालांकि हमें इसके प्रीमियम वैल्यूएशन और कुछ रिस्क फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। एक सूचित निवेशक के तौर पर हमारा सुझाव है कि आप अपनी खुद की गहन रिसर्च करें और यदि आवश्यक हो तो एक प्रमाणित फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट के ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।